रात के खाने का टाइम हो गया है और आज हमारा रूटीन वाला खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, तो यहाँ हमने मंगवा लिए हैं आज ज़बरदस्त यमी यमी अंडे वाले बर्गर। और आप यकीन करें कि जितना मर्ज़ी आप हाई क्लास बर्गर खा लें, जिंगर खा लें, बीफ खा लें या कोई भी और ब्रांड का बर्गर खा लेना, लेकिन जो जायका और जो जगह अंडे वाले बर्गर की है ना, वो तो कोई और ले ही नहीं सकता। अगर आप मेरे इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस तरह के मौसम में, आजकल के मौसम में इस तरह की चीज़ें खाने का बहुत दिल करता है। वैसे गर्मियों के मौसम में भी हम यही कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें खाने का दिल करता है, तो खाना खाने का दिल तो आजकल किसी मौसम में भी नहीं करता। तो बस ये यहाँ पे हमने अंडे वाले बर्गर मंगवाए हैं और साथ में मंगवाई हैं फ़्राइज़। और इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई कि 50 रुपए की इतनी सी फ्राइज़ मिली। अब इसको देख के मेरा दिल परेशान हो रहा है कि इतने 50 रुपए में तो 1.5 किलो किलो आलू मिल जाने थे, तो मैंने ऐसे ज़ाया किए पैसे। लेकिन आपको पता है ना, इस टाइम दिल नहीं कर रहा था कोई काम करने का, तो बस मंगवा लिए। और अब हम यहाँ इसको एज अ डिनर ही इंजॉय करेंगे। और मुझे अंडे वाला बर्गर बिल्कुल सादा पसंद है। उसके अंदर ना तो कोई केचप होनी चाहिए, ना ही कोई मायनीज़ होनी चाहिए। उसका जो असली वाला टेस्ट है ना, वो आना चाहिए। बर्गर के बाद अब बारी आ गई है मूंगफली की, क्योंकि सर्दियों की रातें मूंगफली के बगैर नामुकम्मल सी लगती हैं। गरम गरम सी मूंगफली हो, सर्दियों की रातें, और साथ में कोई मूवी या नॉवल इंजॉय किया जाए तो बस क्या ही बात है। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, काफ़ी सारी मूंगफली निकाल के पहले एक साथ जमा कर लेती हूँ और फिर लगा लेती हूँ साथ में, या तो कोई मूवी या फिर कोई नॉवल उठा लेती हूँ, उसको पढ़ते पढ़ते साथ में मूंगफली इंजॉय करती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनम साजिद व्लॉग्स। एक नए व्लॉग में आप सब लोगों को खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजलो करम से हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हमारी सुबह हुई हुई तो काफ़ी देर हो चुकी है और शायद ऑफिस भी चले गए हैं। मैंने घर के बाकी सारे काम भी निपटा लिए और अब आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि खाना बनाने की बारी आ गई है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, क्योंकि आज मेरा इरादा था गोभी बनाने का। और गोभी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आजकल बहुत फ्रेश फ्रेश आई हुई है। वैसे तो आजकल गर्मियों में भी मिल जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब्ज़ी का जो असल मज़ा उसके अपने सीज़न में खाने में है ना, वो फिर दूसरे सीज़न में नहीं आता। और गोभी मुझे इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि गोभी बनने का मतलब है कि अब बनेंगे यमी यमी से मज़ेदार से गोभी के पराठे, और मुझे गोभी के पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं गोभी को वैसे रोटी के साथ इतने ज़्यादा मज़े और शौक से किसी नहीं खाती जितने मैं मज़े से इसके पराठे खाती हूँ। तो बस ये यहाँ पे मैं बना रही हूँ सालन, और उसके बाद बच्चों का भी टाइम हो जाएगा। अभी थोड़े बहुत काम और भी करने हैं। सालन को मैंने ऊपर बनने रख दिया। और अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती चलूँ कि ये वाला जो व्लॉग है ना, ये फ्राइडे का है। बहुत लेट हो गया और इसके बीच में बहुत सारी वजूहत कुछ ऐसी थी, मसरूफियात थी, जिसकी वजह से ना मैं आजकल टाइम पे व्लॉग को एडिट नहीं कर पाती, तो लेट हो जाती हूँ थोड़ा बहुत। तो जुम्मे का दिन था, तो यहाँ पे मैं सारी चादरें वगैरह बदल रही थी, क्योंकि कल छुट्टी का दिन है और मशीन लगाने का इरादा था। तो मैं मशीन लगाने से ना एक दिन पहले सारी चादरें वगैरह बदल देती हूँ, क्योंकि जिस दिन मशीन लगनी होती है ना, उस दिन और बहुत ज़्यादा लेंदी काम हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला काम ना फिर उस काम को बढ़ा देता है, तो मैं सारा काम एक दिन पहले ही निपटा देती हूँ, ताकि अगले दिन सिर्फ मशीन लगाने वाला काम हो और चादरें वगैरह बदली हुई होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं अब जो है ना सारी की सारी चादरें वगैरह बदल रही हूँ, और बदल दी बल्कि मैंने तकरीबन। और ये मेरे कमरे की फाइनल लुक है। और जब सारा कमरा साफ़ सुथरा हो जाता है ना, बल्कि घर जब साफ़ सुथरा हो जाता है सारा, तो बहुत ही ज़्यादा सुकून सा महसूस हो। और अब दोपहर तक तकरीबन मेरे 1-2 बजे तक मेरा घर माशाल्लाह से इसी तरीके से साफ़ सुथरा रहता है। और उसके बाद आ जाते हैं जी बच्चे। और जब बच्चे आना शुरू हो जाते हैं तो बस पूरा घर बिखर जाता है, क्योंकि वो पूरे घर में घूम रहे होते हैं। कभी उन्हें प्यास लगती है, कभी उन्होंने वॉशरूम यूज़ करना होता है, बैग कहीं पड़े होते हैं, दूसरा कमरे में बैठे होते हैं, तो वो सारा उथल उथल पुथल हो जाता है और शाम को हालत देखने वाली होती है। बाकी वो सारा काम निपटा लिया। यहाँ मेरा सालन भी माशाल्लाह से देखें बस बनने वाला है, थोड़ा सा पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो इसकी मैं अच्छे से भुनाई कर लूँगी और फिर इसको धनिया और मिर्ची से गार्निश कर दूँगी, तो मज़ेदार सी यमी यमी गोभी बन के तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर अब तकरीबन शाम के 7 बज चुके हैं। डायरेक्ट आपसे रात के टाइम मिल रही हूँ, क्योंकि उसके बाद बच्चे आ गए थे, मैं उन्हें पढ़ाने लग गई। और पढ़ाते पढ़ाते अब जाके फ्री हुई हूँ, और बस बच्चे निकल कर गए हैं, मैंने घर को किया है साफ़। और मैं जा रही हूँ अम्मी की तरफ। आज बहुत दिनों के बाद इस टाइम निकलना हो रहा है, क्योंकि सर्दी कराची में बहुत ज़्यादा हुई हुई है। और अब मैंने रात को जाना बिल्कुल छोड़ दिया, और दिन में वैसे ही साजिद घर नहीं होते तो टाइम नहीं मिलता। तो आज काफ़ी दिनों के बाद अम्मी की तरफ चक्कर लग रहा है। और मैं यहाँ अम्मी के घर पहुँच गई हूँ, और देखिए अम्मी भी आगे गोभी बना रही हैं। वो कभी-कभी कोइंसिडेंस ऐसा हो जाता है ना कि जो चीज़ आप बनाते हैं वही जिससे भी पूछते हैं तो उसने भी वही बनाया होता है। तो यहाँ पे असल में गोभी वो बना रही थी भाभी, और छोटी-सी बेटी है उनकी, तो वो तंग करती है बहुत ज़्यादा। तो वो अक्सर यहाँ पे अम्मी को सब्ज़ी पकड़ा के चली जाती हैं, और फिर अम्मी जो है ना वो उन्हें बना देती हैं। बुज़ुर्गों के घर में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि बैठे-बैठे वो आपके काफ़ी सारे काम निपटा देते हैं। तो बस अम्मी भाभी को बना के दे रही थी गोभी, और भाभी लेके चली गई हैं ऊपर। और मैंने कहा कि अम्मी आज मेरा दिल कर रहा है मज़ेदार से मटर पुलाव खाने का। और मुझे और अम्मी दोनों को मटर पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मेरी इस तरह अम्मी से ये पसंद बहुत ज़्यादा मिलती है कि ना अम्मी को बहुत ज़्यादा गोश्त वाला चावल पसंद है, ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
तो हम दोनों को ही ना मटर वाले चावल बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है, तुम यहाँ चावल साफ़ करके दो और मैं बाकी सारा काम करती हूँ। मैंने तो उन्हें कहा था कि नहीं आप बैठे, मैं बनाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तुम कितने दिनों के बाद आई हो आज और ना थकी हुई भी आई, तो तुम बैठो बस मैं बनाती हूँ। और आप यकीन करें, आप जितनी मर्ज़ी अच्छी कुकिंग कर लेना, जो हाथ का जायका जो जायका अम्मी के हाथ का होता है ना, वो आपके खानों में कभी नहीं आ सकता। मैं अम्मी को कभी कभी कहती भी हूँ कि जैसे आपने मुझे बताया मैं वैसे ही खाना बनाती हूँ, सब कुछ वैसे ही फॉलो करती हूँ, सारे इंग्रेडिएंट्स भी वही होते हैं, पर पता नहीं फिर मेरे खानों में वैसा वाला जायका क्यों नहीं आता। तो अम्मी कहती है आगे से मुझे क्या पता क्यों नहीं आता। तो साहिद मुझे कभी कभी मजाक में कहते होते हैं कि जब तुम आंटी की उम्र की पहुंच जाओगे ना, तुम्हारा तजर्बा भी इतना ज़्यादा हो जाएगा, तो तुम्हारे भी हाथ में वो वाला जायका आ जाएगा। पर पता नहीं वो वक्त किसने देखा, पर फिलहाल ये है कि अम्मी के हाथ का जो टेस्ट है ना, वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। तो बस अम्मी ने, और जितनी स्पीड के साथ अम्मी माएँ काम करती हैं उतनी स्पीड में आप काम कर भी नहीं सकते। हम चाहे अपने आप को कितना भी समझ लें कि हम बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, लेकिन अम्मी ने ना देखते देखते सारा सामान काट के चावल ऊपर बनने भी रख दिए और मैं देखती रह गई। और मैंने कहा कि चलें ठीक है, मैं ना साथ में आपके खड़ी होकर ना आपको चीज़ें, जैसे लहसुन अदरक हो गया वो कूट देती हूँ, और या फिर साथ थोड़ा बहुत काम मैं आपकी करवाती रहती हूँ। और अभी हम लोग ये सब कुछ कर रहे थे कि महद और मास भी ऊपर से उतर कर आ गए, और इन्होंने फिर नीचे वो उधम मचाया ना, यकीन करें। महद को यही होता है कि पुप्पो अब आई है तो लाजमी जितना कुछ खाने वाला होगा ना पुप्पो ले जाएगी, ये हमेशा से ऐसे ही करता है। तो जो है ना, मुझे तंग करता है कि पुप्पो आ गई, खाना खा के भी चली जाती है और लेके भी चली जाती है, हमारे घर का सारा खाना ख़त्म कर देती है। तो बस अम्मी ऊपर जो है वो खाना बनाने अम्मी ने रख दिया है पुलाव बनने के लिए, और यहाँ पे मैंने कहा कि चले मैं जल्दी जल्दी सलाद बना लेती हूँ। और ये दोनों मुझे बिल्कुल काम करने नहीं दे रहे थे, इतना तंग कर रहे थे। एक मुझे कहता है मुझे खीरा दे दो, दूसरा मुझे कहता है मुझे मूली दे दो। मैंने कहा मैं काटते काटते तुम लोगों को देती जाऊँगी तो सारा काटते काटते ख़त्म हो जाएगा। और बहुत मुश्किल से मैं इनको जो है वो रोक रही थी, लेकिन ये अच्छा लगता है जब सारे लोग जो है ना गैदरिंग हो जाती है, तो फिर बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। मैंने सारा सलाद भी बना लिया और यहाँ बातें करते करते देखें आप लोगों के साथ मैंने अपनी चटनी भी कूट ली है। और साजिद इतना हंस रहे थे, अम्मी कहती ये हंस क्यों रहा है। मैंने कहा ये इसलिए हंस रहे हैं कि घर में होते तो इनको चटनी खुद बनानी पड़ती है, और यहाँ देखो मैं चटनी बना रही हूँ, तो इसलिए साजिद बहुत हंस रहे कि देखो ज़रा अब यहाँ कितने मज़े से खुद बना रही है, घर होती तो मुझे कहती कि नहीं मुझे आप बना के दें। तो मैंने कहा हाँ, अब इनको हंसने का मौका मिल गया इस बात को लेके। तो यहाँ मेरी चटनी भी माशाल्लाह से बन के रेडी हो गई, और यहाँ पे अम्मी ने डाल दिए हैं चावल। और मैं अम्मी को तंग करी थी, मैंने कहा आप मेरी मुझे ना रेसिपी शेयर करें, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँगी। तो अम्मी कह रही है हट जो मेरे पास है, तो मुझे तंग कर रही हो, बनाने नहीं दे रही। और मैं बड़ी मुश्किल से देखें वीडियो बना रही हूँ, और अम्मी अम्मी मुझे कहती है तुम मेरा सारा काम बिगाड़ के रख दोगी, हट जाओ, हर जगह अपना कैमरा लेके खड़ी हो जाती है। तो हंसी मजाक में देखें पुलाव को दम लगाने की बारी आ गई है। यहाँ पे यम्मी यम्मी से मज़ेदार से मटर पुलाव को अम्मी ने लगा दिया है दम पर, और साथ में मेरा सलाद भी सारे के सारा रेडी हो गया था। और साथ में बच्चे भी यहीं पे थे, उनके साथ भी इंजॉयमेंट। और आज ना बहुत दिनों के बाद मैं इतनी फ़्रेश फील कर रही हूँ, जब काफ़ी सारा घर में हम दो लोग ही हैं, तो अक्सर औकात दो लोग बस अपने आप को देख के आपको पता है कभी कभी बोरियत भी होने लग जाती है। तो गैदरिंग जो है वो चेंज अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं और अम्मी कर रहे थे अपना काम सारा, और यहाँ इन तीनों को देखें, तीनों मोबाइल लेकर एक लाइन में बैठे हुए हैं। और आजकल के बच्चों को मोबाइल के आगे फिर कुछ और नज़र ही नहीं आता। मैं उन्हें यही कहती थी कि जब सब इकट्ठे हुए हैं तो आप बातें करें, थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ है तो, लेकिन नहीं जी, यहाँ तो सबको अपने अपने मोबाइलों की पड़ी होती है। और यहाँ हमारा यमी यमी सा मटर पुलाव बन के रेडी हो गया है अम्मी के हाथ का। और क्या बात है अम्मी के हाथ के मटर पुलाव की। साथ में मैंने बस, मेरा दिल करा था कि मैं जो है अब जल्दी जल्दी से खा लूँ। और यहाँ पे ये ट्रे बन रही है महद के लिए, क्योंकि महद ने कहा कि मैं अब ऊपर जाके खाऊंगा, मैं यहाँ नहीं खाऊंगा। और यहाँ पे मैंने अपना खाना भी लगा दिया है, और अब हम खाने लगे हैं खाना। और मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियों का मटर पुलाव के साथ बहुत ही कोई गहरा रिश्ता है, और इसके बगैर सर्दियाँ नामुकम्मल है। कि आप लोगों को भी ऐसा लगता है, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। खाना वगैरह खा लिया, चाय वगैरह पी ली, और अब तकरीबन 9 बजे का टाइम है, और साजिद जा रहे हैं घर, मुझे यहाँ अकेला छोड़ के खुद जा रहे हैं घर। क्योंकि मैंने सोचा कि आज मैं अम्मी की तरफ रहूँगी, और कोई बहुत ही अरसे के बाद आज रात पे रुकने लगी हूँ अम्मी की तरफ। और साजिद ने कहा चलो मैं सुबह आके ले जाऊँगा, क्योंकि अगले दिन छुट्टी का दिन भी था। तो साजिद को मैंने बहुत कहा, लेकिन वो नहीं रुकते यहाँ पर, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं कंफर्टेबल सो सिर्फ़ और सिर्फ घर में ही सकता हूँ। तो मैंने कहा चले ठीक है फिर आप चले जाएँ, वो चले गए। और अब यहाँ पे मैंने निकाली है अपनी रज़ाई। मुझे अम्मी के घर की, माँओं के घर की तो खैर हर ही चीज़ बेटियों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो मुझे अम्मी की रज़ाई बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा स्पेशली मेरे लिए यही निकालें। बिस्तर वगैरह आपने रख लिए, और अब मुझे ना दोबारा से भूख लगी थी। मैंने कहा मुझे कोई मीठी चीज़ नहीं खाने के लिए, तो अम्मी ने कहा मीठा तो और कुछ भी नहीं है। भाई ने कहा चलो मैं आइसक्रीम ला देता हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे आइसक्रीम नहीं खानी। तो फिर मैंने ये पिन्नी ही ले ली, और साथ में मूंगफली के बगैर तो मेरी रात कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। तो मैं यहाँ पर उसको एंजॉय कर रही हूँ।
और यहाँ पर जो है अगले दिन की सुबह हो गई है। साजिद आ गए थे सुबह, तकरीबन अभी 10 बजे का टाइम है और साजिद आ गए थे। तो मैंने उन्हें कहा था, क्योंकि मुझे 12 बजे तक घर लाजमी पहुँचना था, मैंने जाके पढ़ाना भी था, तो मैंने उन्हें कहा था कि आप आ जाइएगा। तो बस 10 बजे तक वो आ गए और अब हम करेंगे नाश्ता। और ठंड बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत ज़्यादा चली हुई है कराची में आजकल। कोई अजीब ही सी किस्म की ठंड चल रही है, समझ नहीं आ रहा ये कौन सी वाली सर्दी है, क्योंकि पहले जो सर्दी हो रही थी वो थोड़ी और तरह की थी और अब जो सर्दी है वो थोड़ी और तरह की है। हमें तो ऐसा लगा था कि सर्दी बीच में से ख़त्म हो गई, लेकिन दोबारा से बहुत ज़्यादा आ गई है। तो आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है, कुछ कम हुई है या नहीं हुई? यहाँ पे नाश्ते की भी पूरी तैयारी हो गई और रात को बहुत देर से मैं और अम्मी सोए थे, क्योंकि जब माँ और बेटी इकट्ठे हुए होते हैं ना तो बातें ख़त्म ही नहीं होते, और मेरी और अम्मी की बातें भी बहुत देर तक रात को चलती रही थी। तो उसके बाद मैं सो गई थी और फिर मुझे जब अम्मी के घर ना, मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है और नींद भी बहुत ज़्यादा सुकून की आती है। पता नहीं क्या वजह है इसकी, लेकिन ये शुरू से ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब आप घर जाते हैं तो माँ के घर आपको नींद भी बहुत आती है और भूख भी बहुत लगती है। बस यहाँ नाश्ते की तैयारी हो रही थी और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये अम्मी के जहेज़ के बर्तन हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें से आधे बर्तन जो है ना वो मेरी बहन ले गई और आधे ये पड़े। अम्मी ने मुझे कितनी बार कहा कि तुम ले जाओ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जब मैं यहाँ पर आया करूँगी ना तो मैं तभी इनको इस्तेमाल कर लिया करूँगी। तो अम्मी ने स्पेशली आज ये मेरी पसंद के बर्तन अपने निकाले हैं। और यहाँ पे ऑमलेट बन रहा है, साथ में बन रही है अम्मी के हाथ की मज़ेदार सी चाय। और यहाँ पे मैं फिर वही कहूँगी कि अम्मी के हाथ की चाय का भी जो टेस्ट है ना, लेकिन मुझे सिर्फ दो लोगों के हाथ की चाय अच्छी लगती है। एक मुझे मेरी अम्मी की हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है, दूसरी मुझे शाहिद के हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है। तो अम्मी अम्मी को ऐसा लगता है कि शायद अम्मी से भी ज़्यादा अच्छी चाय बनाते हैं। तो जब वो बनाती हैं तो ये लाजमी कहती हैं कि शायद को मेरे हाथ की चाय अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ। तो बस यहाँ पर हम लोग करने लगे हैं अब नाश्ता। नाश्ते में था ऑमलेट, पराठे, और वो भी अम्मी के हाथ के। तो अम्मी बनाती हैं थोड़े छोटे छोटे पराठे, मतलब वो हाथों से बनाती हैं ना, बेल के नहीं बनाती, तो उनके पराठे थोड़े छोटे होते हैं। तो अम्मी कहती हैं कि मुझसे तुम्हारे जितने बड़े बड़े पराठे नहीं बनते, तो मुझसे भी ज़्यादा बड़े बनाती हो, तो शायद को मेरे पराठों से तो कुछ बनेगा ही नहीं ना। मैंने कहा नहीं, बन जाएगा उन्हें आपके पराठों से। और बस जी, हमने यहाँ पे नाश्ता कर लिया है। नाश्ता करने के बाद अब ये चाय डाल रही हूँ, क्योंकि साहिद ने नाश्ता कर लिया था और मैं करने लगी थी, और मैं चाय के बगैर पराठा कभी नहीं खाती, मुझे चाय लाजमी चाहिए होती है साथ में। नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद बस अब हम घर के लिए निकल जाएंगे। व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, उसको भी मैं यहीं पर एंड करूँगी। बहुत दिनों के बाद आज बहुत मज़ा आया अम्मी के घर नाइट स्पेंड करके, बहुत अरसे बाद मैंने रात गुजारी है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नए व्लॉग में मिलूँगी, तब तक आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।